केदारनाथ से आदरणीय मृत्युंजय जी आ रहे हैं। आइयो, आप मृत्युंजय जी हैं, केदारनाथ से आए हैं। कई मंदिरों में आपने रिकॉर्ड सुने होंगे, भगवान शंकर की आराधना सुनी होगी आपकी आवाज में। इस देश और विदेश तक आपकी आवाज आप मंदिरों में सुनते हैं, आप गाड़ियों में सुनते हैं भगवान शंकर के चरित्र, और साथ में प्रदीप चेमाल जी मंदिर अधिकारी केदारनाथ धाम, ये भगवान शंकर के परिकर दोनों आए हैं। आइए, कभी कभी कृपा होती है तो ये क्षण देखने को मिलते हैं बाबा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन। गुज्जर जी का परिवार प्रणाम करने आया सामने। आज तो आपका समय हमारे साथ है, बने रहेंगे।
લીલી કરી પીર મોયતી હૃદરસી हे नारायण प्रणत देहिनम पाप कर्षणम विपत्तियों से बचाने वाले आपके चरण हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशांबा गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। ॐ ध्येयः सदा सवित्र ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति
श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे पूज्य गुरुदेव व्यास पीठ पे विराजमान पूज्य आचार्य श्री के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। मेरे साथ आए हुए केदारनाथ मंदिर के अधिकारी हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप श्रीमाल जी को प्रणाम करते हुए हमारे गुरु भाई श्री सुधाकर उनियाल जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य आचार्य वृंदों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जो हमारे संगीतज्ञ हैं उनको भी बारंबार प्रणाम करते हुए मंडप पे आवाहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए गुरु जी ने मुझे 2 शब्द कहने को कहा है, लेकिन मैं मूढ़ अज्ञानी अकिंचन गुरुदेव के सामने में कुछ बोलने के लिए मेरे होंठ लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि सूर्य को प्रकाश दिखाना असंभव है और हम और आपका ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। और मेरा भी ये पहली बार है जो सीधे प्रसारण से मैं आज गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर कथा सुन रहा हूँ। मेरी ये योग्यता नहीं है कि मैं गुरुजी के पास में इस चेयर में बैठ कर के कथा सुनूं, लेकिन गुरु प्रसाद होता है। जिस प्रकार विश्वामित्र जी लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी के साथ सीता स्वयंवर में गए थे तो उनको भी वही स्थान प्राप्त हुआ जो विश्वामित्र जी को प्राप्त हुआ। ये गुरु प्रताप है। गुरु प्रताप से आप रंक से राजा बन सकते हैं, गरीब से धनी बन सकते हैं और जीव से शिव बन सकते हैं। ये गुरु प्रताप है। हम सबका परम सौभाग्य है। ये बहुत साधारण बात नहीं है कि आज पूज्य गुरुदेव बद्री वन से आकर आपके यहाँ बुलंद शहर में इस कथा गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं। गुरुजी साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम जानते हैं किस प्रकार आजीवन श्रीमन नारायण के श्री चरणों में आजीवन अनवरत रूप से सेवा की और जो अनुष्ठान का प्रताप है उनके जीवन में आज बुलंद शहर में आपके नगर में वो कथा गंगा को प्रभावित कर रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। तो साक्षात इस कलयुग के वेद व्यास जी हम इनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्यादा हो गया। वो आप नहीं जान सकते प्रभु, लेकिन आपने इस विश्व को क्या चीज दी है वो आपके सभी भक्त जानते हैं। इसको कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक बात है, आपके चारों तरफ कथा रूपी गंगा तो बह रही है, लेकिन आपके सर के ऊपर अमृत वर्षा हो रही है गुरु जी के श्री मुख से जो कथा सुन रहे हैं। तो सभी आप लोगों से निवेदन कि कुछ ना कुछ, देखिए मैं कभी भी कहीं कहने का मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मैं ये बात अवश्य कहता हूँ, कथा में बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कथा को अपने जीवन में बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। आप आगे कथा सुनी, यहाँ से सुनी और यहाँ से बाहर, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ अंश जितना भी गुरुदेव ने इस सप्ताह यज्ञ में कहा, कुछ ना कुछ एक श्लोक, एक ऐसी बात जो जीवन में उतर गई तो आप 84 के फेर से उबर जाएंगे। कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं 4 प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं और वो वैराग्य क्या हैं? क्षणिक हैं। कौन से वैराग्य? कहते हैं गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे यामतिर्भवे सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बंधनात्। 4 प्रकार के वैराग्य हैं, लेकिन क्या है वो वैराग्य? क्षणिक हैं। कौन से वैराग्य? गर्भे, जीव जब माता के गर्भ में रहता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, वो सोचता है कि मैं इस नरक से कब बच पाऊं। लेकिन जब संसार में उसका जन्म होता है, वो माया के फेर में
जब बनता है तो वो माया के चक्कर में फंस करके उसको लगता है इस संसार से बड़ा कुछ है नहीं। वही चीज व्याधो, बीमारी में दवाई खा खा के परेशान हो जाता है, सोचता है दवाई से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर उसकी तबीयत ठीक होती है, माया में फंसता है, फिर से वही चक्कर, ये तेरा ये मेरा। तीसरा श्मशाने चा, श्मशान में जब आप किसी शव यात्रा में जाते हैं तो कुछ क्षणिक समय होता है जब श्मशान वैराग्य प्राप्त होता है, तो लगता है जीवन तो क्षण भंगुर है। उस समय सभी लोग ऐसा बोलते हैं, पानी का बुलबुला है, ये ठोकर लग जाने से नाश हो जाएगा इसका। लेकिन जैसे ही चिता जली वैसे ही श्मशान से ऊपर आकर के फिर से वही, अरे मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट उधर था, इसने पैसा नहीं दिया, मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया, फिर वही माया का चक्कर। और अंत में कहते हैं पुराणी या मतिर्भवे। सभी सुन रहे हैं कथा, इस समय आपके मन में यह है कि गुरुजी ने जो बोला यही सत्य है। भगवान नाम का स्मरण करना, भगवान का संकीर्तन करना, यही सत्य है। लेकिन कथा पांडाल के बाहर गए, माया ने झगड़ा नहीं, ये सब चीज फुर हो गया। लेकिन कहते हैं सा यदि स्थिरताम याति, ये जीवन में यदि ये क्षणिक वैराग्य स्थिर हो गए, को न मुच्चेत बंधना, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से कौन न मुक्त हो पाएगा। इसलिए जीवन में हर क्षण जिस प्रकार आप श्वास लेते हैं उसी प्रकार भगवत नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और क्या होगा, इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी से किसी ब्रिटिश अंग्रेज ने प्रश्न किया कि भगवान आप तो हमेशा कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, राधा राम कृष्ण नाम, इससे क्या हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी थोड़े समय के लिए चुप रहे और उसके बाद कहा, हे मूर्ख, क्या धृष्टता कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, अनावश्यक बातें। तो इन बातों को सुन करके वो अंग्रेज जो था क्रोधित हो गया, गुरुजी जी पे चिल्लाने लगा, गुरुजी कैसे बात। तो मैं यही समझाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूं। यदि मैं आपको गाली देने, केवल गाली देने के लिए, गाली देने से आप अपना आपा खो करके क्रोधित हो जावें, तो भगवान नाम स्मरण करने से, भगवान की स्तुति करने से, वंदना करने से भगवान कैसे प्रसन्न न हुए। तो नाम की ये महिमा है, और नाम महिमा करने से, नाम जाप करने से क्या जीवन में प्राप्त होगा। विष्णुश्चक्र गदा प्रयाति पुरतः, शूले शिव पृष्ठतः, वामे पाशधरा प्रयाति वरुणो, चक्रिर्हरिर्दक्षिण। जो भगवान का नित्य स्मरण करता है, नित्य जाप करता है, भगवान नारायण चक्र लेकर उसकी आगे चलते हैं उसकी रक्षा के लिए। भगवान महादेव त्रिशूल लेकर उसके पीछे से उसकी रक्षा करने के लिए चलते हैं। वरुण पाश लेकर के बाएं भाग में उसकी रक्षा के लिए चलते हैं, दाएं भाग में इंद्र स्वयं वज्र लेकर उसकी रक्षा करने के लिए चलते हैं। इसलिए नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधार। तो भगवान नाम जो स्मरण करते हैं, मैं तो कहता हूं माताओं को ये निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों का नाम टिंकू पिंकू रिंकू ना रखा जाए। कम से कम ऐसा नाम रखें कि जिससे भगवान का स्मरण हो। अजामिल की कथा सुनी होगी, गुरुजी ने सुनाई होगी, नारायण नाम था, तो उस नाम का क्या प्रभाव हुआ उसके जीवन में, ये आपको स्वयं पता है। कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान। बोलते हैं हम इतने जाप करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी प्रसन्न नहीं होते। तो मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, शायद श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में देवर से नारद और मैत्रेय जी का संवाद है। तो प्रश्न किया है मैत्रेय जी ने, तो उसका उत्तर देते हैं श्री
नारद जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्य च तुष्यत्याशु जनार्दनः। आशु तुष्य जनार्दनः, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आशु कहते हैं शीघ्र, जैसे आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर, वही अर्थ में आशु तुष्य जनार्दना। दयया सर्वभूते, प्राणी मूत्र मात्र पे दया का भाव, उसके कल्याण का भाव। देखिए सोमनाथ जी पर गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, सब जानते हैं। कितना सोना लेके गया, कितने खजाने लेके गए, गजनवी का नाम नहीं है, लेकिन आज भी सोमनाथ अडिग रूप से विद्यमान। देखिए सनातन का अर्थ यही है, जो नित्य निरंतर है उसको सनातन कहते हैं। बाबरी मस्जिद बनी, टूटी, श्री रामचंद्र जी फिर से विद्यमान हो गए अयोध्या जी। संतुष्ट्या येन केन वा, जितना मिले भगवान प्रसाद स्वरूप जितना आपको दें उतने में ही संतुष्ट रहना। इधर से व्यापार कर रहे हो, इधर से नौकरी कर रहे हो, इतनी की आवश्यकता नहीं है हमें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, इतना ही होना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना। और अपनी इंद्रियों पे निग्रह करके परमात्मा का भजन करना। इन तीनों चीजों से भगवान जनार्दन शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आपने क्या कमाया क्या नहीं सब यहीं रह जाएगा। क्या आभूषण पहने, क्या कपड़े पहने, एक अठन्नी भी आप अपने जीवन से नहीं लेके जा सकते। कोई लेके गया है आज तक? कोई भी नहीं लेके गया, सब यहीं छोड़ना होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठा भार्या गृहद्वारि जनैः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जितना जीवन में आपने धन कमाया है वो सब यहीं पृथ्वी पर छोड़कर जाना होगा। आपने जितने पशु बांधे हैं सब गोष्ठ में बंद कर रह जाएंगे। आपकी पत्नी आपको घर के द्वार तक ही छोड़ने आएगी। जितने भी सगे संबंधी हैं आपके मित्र हैं, वो सब आपको श्मशान तक ही छोड़ने जाएंगे। यहां तक कि आपकी देह भी आपका साथ केवल चिता तक दे जाएगी। आपके साथ क्या जाएगा? कभी विचार कीजिएगा, जाएगा तो क्या जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जितने भी आपने पुण्य के कार्य किए हैं, धर्म के कार्य किए हैं, वही आपके साथ जाने वाले हैं। जैसे यजमान परिवार ने आज यहाँ पे अपने कुल का उद्धार तो किया ही किया। सतरति सतरति सलोकांश तारयति, अपने आप तो तरते ही हैं, लेकिन समस्त लोक के कल्याण को करने का कार्य भी वो करते हैं। यजमान ने अपने पिछली 7 कुल का उद्धार, अगले 7 कुल का उद्धार तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे तमाम आप जैसे भक्त वृंद यहाँ पे आए हैं, उनका भी कल्याण सुनिश्चित। तो यजमान परिवार धन्यवाद के पात्र हैं। जो आपका ये भगीरथ प्रयास है, वो भगीरथ अलग थे
और आज के भगीरथ आप हैं जो बद्रीनाथ से ये कथा गंगा को बुलंद शहर में आपने बहाया। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं और जिससे आपका भी उद्धार हुआ ही और मुझ जैसे मूर्ख प्राणी का भी उद्धार हो गया। तो इन्हीं दो शब्दों को मैं अपने आराध्य देव भगवान श्री केदारनाथ जी, मेरे पूज्य गुरुदेव व्यास जी महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, बोलो केदारेश्वर महादेव की जय बदरी विशाल भगवान की जय श्री श्री अम्बे मातु की जय श्री भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आदरणीय मृत्युंजय जी, आपकी वाणी से निकले भगवान केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के मंदिर तरसते हैं और आज आपको साक्षात अपने सामने पाकर हम कृतकृत्य हैं। एक ही श्लोक से हम तर जाते, आपने तो झड़ी लगा दी। आपने कोई कमी नहीं रखी। हमारा पात्र कितना था, कितना समझ पाए हम अपने, हमारी बात है, लेकिन आपने देने में कमी नहीं की, पूरा पूरा दिया है, जिसके लिए हम 6 दिन से प्रतीक्षा में थे। आपका धन्यवाद। आपके साथ आए मंदिर अधिकारी आदरणीय, जिसने तेरी कथा कही वो पवित्र हो गया, उसका मुख पवित्र हो गया। जिसने तेरी कथा सुनी उसका हृदय पवित्र हो गया। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति ही वक्तारम पृच्छकन श्रोत्रीन् तत्पाद सलिलम यथा तत्पाद सलिलम यथा। भगवान वासुदेव की कथा कहने वाला पवित्र, इसकी कथा सुनने वाला पवित्र और इसकी कथा का आयोजन करता पवित्र, तीनों पवित्र होते हैं महाराज। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन तदपाद सलिलम यथा तदपाद सलिलम यथा। जैसा गंगा तीनों तापों को समाप्त करती है, आध्यात्मिक, आज दैविक, आज भौतिक, ऐसे ही भगवान की कथा वक्ता, श्रोता और आयोजन करता तीनों को पवित्र करती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम अविविरीडितम् कल्मषातम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तेरे गुण गाने वाले लोग, तेरे भजन करने वाले लोग सबसे बड़े दाता हैं, सबसे बड़े महात्मा हैं, जो तेरे गुणों का गान करते हैं। दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरोहाननम् बिभ्रतावृतम् घनरजस्वलम् दर्शयन् मनसि न स्मरन् वीरयचसि। हे नंद के लाला, जब तुम प्रभात में गाय के साथ जाते हो, दिन भर हम तुम्हारे लिए तड़पते हैं, और जब सायंकाल को तुम आते हो
वनरुराननम बिभ्रदाव्रतम। जब तुम लौटते हो तो तुम्हारे घुंघराले घुंघराले केस और नीले नीले केस, सांवला सांवला मुखड़ा, घन रजस्वलम दर्शयन् मनसेन स्मरन् वीरयच्छसि। तुम्हारे उस मुख छवि को देखने के लिए हम दिन भर प्रतीक्षा करती हैं। अटति यद भवान नन्निकाननम त्रुटिर्योगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् मुखं च ते पद्मकेन्द्रिसा। जब आप जंगलों से लौट के आते हैं, सायंकाल में गाय लेके आते हैं और त्रुटि हुआ एक एक क्षण में हमें लगता है युगों बीत गए। और जब आपके दर्शन होते हैं, कुटिल कुंतल श्रीमुखं च ते जडोदीक्षताम् पद्मकेन्द्रिसा। आपके घुंघराले केश और इन केशों में आपकी लटाएं उड़ती हुई दिखती हैं। और तब हमें लगता है विधाता तूने हमारे आंखों में पलकें क्यों बनाई होंगी। एक क्षण के लिए पलक गिरती है, आपके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जडोदीक्षताम् पद्मकेन्द्रिसा। पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवा मतिविलङ्घ्यते गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोसिता कष्टजेनिसि। पति बेटा बंधु बांधवों को छोड़ के चली आई हैं। अति विलंघ्यते त्यंच्युता। तूने बांसुर में सुर भरे, हम रात को ही दौड़ के चली आई हैं। गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोसिता कष्टजेनिसि। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता प्रिय भीतास्तनै प्रियदधी मयि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वी कूर्पादिर्भ्रमदधीर्भवदायुषानः कूर्पादिर्भ्रमदधीर्भवदा। रो पड़ी हैं गोपियां, रो पड़ी वियोग में। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, इति गोप्य प्रगायन्त प्रपन्त्यश्चित्रधा रुरुरुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद मेरो है
मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल रूपड़ी गोपिया रूपड़ी भगवान को दयाई तासावीर छोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ साक्षात् मन्मथ मन्मथ भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय भगवान ने रास प्रारंभ किया। गोपियों की इच्छा थी एवं परिस्वंग करा विमर्शा स्निग्ध क्षणोद्दाम विलास हासी रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्वकस्व प्रतिबिंब विभ्रमा यथार्वकस्व प्रतिबिंब विभ्रमा। आत्मा से परमात्मा का मिलन है ये, जीव का परमात्मा से मिलन है। आहा, जिस दिन भगवान ने प्रवेश किया था, कल आपने सुना, बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान मेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै अवृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशत गीतकीर्ति प्राविशत गीतकीर्ति। भगवती पार्वती आज केदारनाथ से आए आप। ओहो, इससे मन हो रहा है भगवान शंकर का स्मरण करें। भगवती पार्वती ये बात तड़ गई, समझ गई, ताड़ गई बात। नटवर बपु, बोले नटवर गया है तो नटराज को जरूर जाना है। भगवान शंकर का नाम नटराज हमारा। नृत्यावसाने नटराज राजौ अननाद ढक्वा नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादृसिद्धान एतद् विमर्शे शिवशूत्रजालम एतद् विमर्शे शिवशूत्रजालम। ताड़ गई पार्वती, नटवर गया है, यदि राष्ट्र में तो नटराज को भी जाना ही होगा। क्या बात है। भगवान शंकर कैलाश से आए, केदारनाथ से आए। एक स्थान पड़ता है हमारे चमोली के पास, गोपेश्वर। ये हमारे जिले की राजधानी गोपेश्वर। भगवान चले, पार्वती ने हाथ पकड़ा। बाबा वहां प्रवेश नहीं है, इसलिए को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। साड़ी पहननी पड़ती है, नहीं तो पुरुष का प्रवेश नहीं है। सिर ढकना पड़ता है, कुछ इधर पहनना पड़ता, कुछ इधर पहनना पड़ता है। नृत्य करने के लिए पाँव में घुंघरू पायजेबी पहननी पड़ती है। बोले घुंघरू मेरे, बोले नहीं 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 नहीं, आप वहां ऐसा नृत्य करोगे तो रस भंग हो जाएगा, पकड़ जाओगे। क्या करना है, आओ तुम्हें सिखा दूं। रथे न गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्तगिरिं गिरं नृपा सूर्यश्चास्तगिरिं नृपा इति संतयन् कृष्णं स्वफल्कतनयोद्धनी। रथेन गोकुलं प्राप्तं सूर्यश्चास्तगिरिं नृपः। 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का।
चकाचक रहो, बढ़ते रहो। सूर्यश्चास्त गिरिम, 1.5 घंटे का रास्ता है। और प्रभात में जब तारे उगे थे, रात भर नींद नहीं आई कि कल सुबह जाना है, कल सुबह जाना है, गोकुल जाना है। और दिन भर चलते रहे, 12 घंटे की जर्नी हो गई, यात्रा हो गई। सूर्यश्चास्त गिरिम रथेन गोकुलम प्राप्तम। 12 से 14 घंटा लग गई, 1.5 घंटे का रास्ता। अक्रूर जी को 14 घंटा लग गया, केवल भगवान का स्मरण कर करते रास्ता। पता ही नहीं चला बाबा, किधर घोड़े दौड़ रहे हैं, किधर रथ चल रहा है, ध्यान ही नहीं आया। और अब सूर्यास्त हो रहा है। पदानि तस्या खिललोकपाल किरीट जुष्टामलपादरेणो ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षतान्यव्ययवान् कुशाद्यहि। आहा, गाय दुही जा रही हैं, मंगल शब्द आ रहा है, गोपियां गाय दुह रही हैं। इस समय अक्रूर जी पहुंचे हैं। पीत नीलांबरधरौ सदम क्षणौ किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतो बृहद्भुजौ। भगवान राम और कृष्ण के दर्शन किए, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अक्रूर जी ने दर्शन किए। नंद बाबा के यहाँ गए हैं। दोनों वृद्ध लोग, अक्रूर जी, नंद बाबा, आपस में भेंट वार्ता करते हैं। प्रपच्छ सत्कृतम नंद कथम स्थस निरनुग्रहे। रात्रि भर चर्चा होती रही। और प्रभात में नंद बाबा से कहा कि मैं तुम्हारे बालकों को लेने आया हूं। नंद बाबा, किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन् नैवाञ्छन्ति किंचन, नैवाञ्छन्ति किंचन। नहीं चाहती थी माँ यशोदा, नहीं चाहते थे बाबा आनंद कि भगवान जाएं। लेकिन भगवान ने कहा मामा से जरा भेंट कर दें, कंस मामा ने बुलाया है। जाने लगे। गोपियां तड़क पड़ी, ओहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र प्रणयेन देहिनां तांश्चार्थान् विनक्ष पार्थकम् विक्रीडनन्तेर्भक्तिष्ठतं यथा। वाह रे विधाता, तू मिलन कराता है तो बिछो भी कराता है। बताओ, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुत्थिया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम हि जीवनम, मरणांतम हि जीवनम। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कुछ सिंहासन चली चढ़े, कुछ तो बंधे। सर्वे क्षयांता निचया, इकट्ठा है तो समाप्त होगा। जन्मे हैं तो मरेंगे जरूर, मिले हैं तो बिछड़ेंगे जरूर। संयोगा विप्रयोगांता, वियोग है बाबा। क्रूर समाख्यास्म। अक्रूर तो भगवान से हम पे बिछो कराने वाला है। तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तेरा नाम क्रूर होना चाहिए था। तेरा नाम अक्रूर ठीक नहीं है, गजब कर दिया।
हमारे हृदय के टुकड़े को यहां से उठा के लेके जा रहा है। रो पड़ी। अद्य ध्रुवम तत्र सो भविष्यते। रुक जाए यात्रा, आज तो रुक जाए। प्रिया प्रियम निश्चति पारमध्वना। अमंगल सोचने लगी गोपियां। कम से कम आज के दिन गांव में कोई मर जाता तो एक दिन भगवान रुक जाते। प्रिया प्रियम, कोई मर ही जाता। निश्चित पारमध्वना, कदाचित भगवान की आज की यात्रा रुक जाती। गोपी ने रथ रोक लिया, रथ पकड़ लिया। एवं ब्रुवाणा वृषमा तुरा वृषम भजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा विसिज्जलज्जाम रुरुदु सुस्वरम गोविंद दामो दरमादवेति विसृज्जलज्जाम रुरुदु सुस्वरम। जोर जोर से गोपियां मुक्त कंठ रोने लगी। भगवान वियोग। गोविंद दामो दरमा। भगवान विदा ले रहे हैं मां से, पिता से। बताइए, तुम्हारी गैया, तुम्हारे बच्चिया, तुम्हारे ग्वाल बाल कृष्ण तुम्हारे बगैर रुकेंगे न रुकेंगे कौन जाने। भगवान जाने लगे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद न करे। कान्हा लेते हैं, कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। ओ मैया मोहे याद ना करे, ओ मैया मोहे याद ना करे। ओ मैया मोहे याद ना करे, ओ मैया मोहे याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। रथ पर बैठे रोवे कन्हैया। 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 हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। मैया रो रो के, मैया रो रो के करती विदाई। कन्हैया मोहे याद ना करे। मैया रो रो के करती विदाई कि कन्हैया
कौन चराए अब तेरी गैया, 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 रो रो के मरी जाएगी मैया, रो रो के मर जाएगी मैया, ग्वाले रो रो के, ग्वाले रो रो के करते विदाई, कन्हैया मोए याद ना करे, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया मोए याद ना करे। स्त्रीणाम एवं रुदन्तीनाम उदिते सवितर्यथा अक्रूरत्नोदयामास कृतमैत्रादिको रथम, कृतमैत्रादिको रथम। भगवान रथ पे सवार मथुरा के लिए प्रस्थान, रथ हाँक दिया गया अक्रूर द्वारा, गोपियां छटक के दूर गिर पड़ी। जब तक रथ की उड़ी हुई धूल दिखती रही, जब तक रथ की केतु ध्वजा दिखती रही, तब तक टकटकी लगाई पीछे से रथ को दिखती रही। यावदालक्ष्यते केतुर यावत् रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानियोपरीक्षिता, लेख्यानियोपरीक्षिता। जब तक केतु दिखाई दी, ध्वजा दिखाई दी, रथ को दिखती रही और बाद में अपना नाखून से पृथ्वी को कुरेदती रही। भगवान विदा हुए और तत्पश्चात जमुना में आके स्नान किया अक्रूर जी ने। भगवान ने बड़ी कृपा की। तो रथस्थो कथमिहा सुतावानक दुंदुभे, सुतावानक दुंदुभे। नीचे देखा, पानी के नीचे तो शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम, नारायण रथ के पानी के नीचे और शेष में खेलते हुए दिखे दोनों। और ऊपर देखा वही, डुबकी मारी वही, रथ में देखा वही। 50 बार डुबकी मारी, 50 बार ऊपर देखा और फिर प्रणाम किया। बाबा, जिस योगी विर ध्यान गम्यम, महात्मा जिस रूप का ध्यान करते हैं वो रूप मुझे दिखाई दिया। प्रणाम किया। नतोस्म्यहं त्वा खिल हेतु हेतम नारायणं पूरुषमाद्यमभ्ययम् यन्नाभिजाता रविंदकोशात् ब्रह्मा विरासीत यत एष लोका। बाबा, तू वही है जिसकी नाभि से पृथ्वी को मैं और ये भूतों का संचार करने वाले ब्रह्मा पैदा हुए हैं। तू ब्रह्मा का भी पिता है। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च, नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः, शाश्वतां पतये नमः। प्रणाम किया है शाश्वतां पतये नमः। भगवान वासुदेव नारायण को प्रणाम किया। ऋषिकेश नमस्तभ्यम प्रपन्नन पाहि माम प्रभु। मथुरा में प्रवेश किया। बोले, चाचा अब हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी है, राजा क्या मेरे लिए, मैं कंस तक तुम्हें पहुंचाऊं, मैं कंस तक जाऊं तुम्हें पहुंचाऊं। बोले नहीं, हम सक्षम हैं। जा रहे हैं, रास्ते में कपड़े चाहिए भैया,
हम तो ग्वाल बाल कैसे कपड़े पहन के राजा के पास जाने के लिए हमारे पास कपड़े ही नहीं है। एक रजक कपड़ा धोने वाला, भैया कपड़े दे दे। बोले कंस के कपड़े हैं। बोले कंस के नहीं, अब तो हमारे होने वाले हैं, ये कपड़े अब हमारे हैं। रजक ने मना किया, मारा एक, रजक की गर्दन उड़ गई। कपड़े ले लिए, अब कपड़े पहने। बोले बाबा हमारे हाथ तो छोटे छोटे, कपड़े लंबे लंबे हो गए, बहुत लंबे हो गए, क्या होगा? दर्जी के पास गए। दर्जी भैया ठीक कर दे। दर्जी बात टाड़ गया, दर्जी ने ठीक किया। बोले भैया दर्जी तुम्हें कुछ दें, पर अपने अंटी में तो कुछ है ही नहीं, ग्वाल वाल है, कुछ नहीं है। बोले आशीर्वाद दे दो। भागवत में नहीं लिखा है, किसी महात्मा ने हमसे कहा बद्रीनाथ में। दर्जी को आशीर्वाद दिया। बोले क्या आशीर्वाद मिला? बोले दर्जी बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले कि जब कलयुग आएगा तो तेरे को चकाचक मिलेगा। बोले बाबा क्या मिलेगा? बोले कपड़े की कीमत 300 और सिलाई 1000 रुपए होगी। जितना कपड़ा उसके 3 गुने। कहीं शादी में जाओ, सूट सिलाने के लिए सोचना पड़ता है कि इसमें नहीं सिलाऊं, दूसरे में नहीं सिलाऊं। तेरे को मिलेगा। कलयुग आएगा, कपड़े से ज्यादा तेरी कीमत होगी सिलने की। दर्जी प्रसन्न हो गए और तत्पश्चात गए आगे। एक कुबड़ी दासी थी। किधर जा रही देवी? बोले चंदन लेके जा रही हूं, चंदन चढ़ाना है। किसको? राजा को, कंस को। अरे बाबा चंदनांगदी, चंदन मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण, बिना चंदन के रहता नहीं मैं। आज से मेरा अथ प्रजन राजपथे न माधवा प्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम प्रपचयन्ति प्रहसन रसप्रदान। किसके लिए? बोले गृहीतांग विलेप भाजनम, कंस के लिए है। तू है कौन? दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामा यनुलेप वर्णनी। टेढ़ी हूं, त्रिविक्रमा, 3 जगह से टेढ़ी हूं। कुब्जा कहते हैं लोग मुझे। मैं चंदन घिसने का काम करती हूँ। देवी आज का चंदन हमें लगा दे। प्रसन्न चित्त उसने चंदन लगाए और कहा देवी एक बात बताऊं? बोले हाँ। तो अपना पांव जरा सीधा कर ले, थोड़ा आगे बढ़ा ले। भगवान ने उसके पांव के ऊपर अपना पांव से दबाया और ठुड्डी में एक हाथ लगाया, झटका दिया। कृष्णचंद्र भगवान की। मुकुंद प्रसाद सद्य बभूव प्रवदोत्तमा। उसकी कुवट ठीक होगी महाराज, वो बड़ी सुंदर होगी। बोले बाबा एक दिन मेरे घर में आओगे? बोले जरा मामा के पास जाना है, मामा का बुलावा है, मामा का काम धाम करके तेरे पास जरूर आएंगे। आगे धनुष रखा था। करेण बामेन सलीलमुद्भतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम प्रकृष्य प्रभंज मध्यतो यक्षेक्षुदंडम मदकर्युरुक्रमः। जैसे कोई गन्ने का टुकड़ा तोड़ डालता है, ऐसे धनुष तोड़ करके फेंक डाला। आगे चाणूर, मुष्टिक, शल, तुसल, कूट, न जाने कितने कितने पहलवान रखे थे। रास्ते में कुबलिया पेड़ नाम का हाथी, 10,000 हाथी का बल जिस हाथी पे था, रास्ते में पागल की तरह हाथी खड़ा था। भगवान ने उस हाथी का मस्तक फोड़ डाला। बोले कृष्णचंद्र भगवान की फटाफट लीलाएं हो रही भगवान की। उखाड़ा हाथी का दांत, एक दांत बड़े भैया बलदाऊ ने, एक भगवान कृष्ण ने, दोनों ने एक एक दांत हाथ में रखा है और चल पड़े। कराग्रात सोमम, हाथ दांत उठाया चले।
दंतम उत्पाट्यते निवे अस्ति पश्चात हनत हरि। हाथी मर गया, दांत में। अब जैसे ही जहां रंगमंच था, कंस बैठा हुआ था, बड़े बड़े पहलवान बैठे थे, पहलवान तो आधे पहले ही खत्म हो गए और भगवान वहां पहुंचे हैं, सभा भरी है, सब बैठे हैं। भगवान पहुंच गए, दोनों भाई पहुंच गए हैं। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो शताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदिशाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवीति विदितो रंगम गतम साग्रजः रंगम गतम साग्रजः। बड़े बड़े पहलवानों ने देखा, मल्लानाम शनिर बाबा, ये हमारा दादा परदादा आ गए, सबसे बड़ा पहलवान है, इससे हम भीड़ नहीं पाएंगे। पहलवानों को और पहलवानों का दादा नजर आया। अशनिर नृणाम नरवरः, राजाओं ने देखा कि हम तो राजे हैं, ये महाराजा दिखता है, ये महाराजा है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो गोपिकाएं थी, इन्होंने कहा साक्षात कामदेव के दर्शन हो रहे हैं, उन कामदेव के रूप में भगवान दिख रहे हैं। गोपानाम सजनों, वृद्धों ने देखा, गोपों ने, कि अब अपना आया है, कोई अपना दिखाई दे रहा है, अपना सा है सजनाम। और असताम क्षितिभुजाम, दुष्ट राजाओं ने देखा कि शास्ता अब आया डंडा लेके, शास्ता हम पे शासन करने वाला अब आया। स्वपित्रो शिशु, बूढ़ों ने देखा कि मेरा नाती आया, मेरा बेटा आया है, मेरा नाती जैसा लगता है, मेरा बेटा जैसा लगता है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, कंस ने देखा कि मेरी मृत्यु ये दिखाई दे रही है, ये मेरी मौत दिखाई दे सामने रहती। मृत्युर्भोजपते, मौत चलती हुई दिखती थी। विराट विदुषाम, बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा साक्षात भगवान आए हैं। विदुषाम, विराट, विराट के रूप में भगवान के दर्शन हुए। तत्त्वं परम योगिनाम, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा परम तत्व जिसका हम ध्यान करते हैं वो चलता फिरता नजर आ रहा है। तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति, वृष्णि मनुष्य ने कहा ये परदेवता हमारा कृष्ण आया है। परदेवतेति विदितो रंगम गतम साग्रजः। नौ रस इस रूप में भगवान वेद व्यास ने भरे हैं। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतीति विगतो रंगम गतः साग्रजः।